उन्हें खुद देखना चाहिए कि आप पहले क्या थे और आज क्या है। पहले आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जीते हुए हो, उस कांग्रेस पार्टी के ही उसी आदमी ने आपको टिकट दिलाया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन उन्हीं के वालिद साहब ने टिकट दिया लेकिन है। आप भी तो आम आदमी पार्टी में चले गए थे जीतने के बाद। कहाँ गए थे हम, बताओ। आम आदमी अली पार्टी मेहंदी, में आप, हाजी खुशनूद, तमाम जो मुस्तफाबाद के नेता हैं। जाने, वो कोई जाना थोड़ी वो कहता गलती है हुई थी उसे, आपसे। वो गलती हुई थी, उसे गलती को तो हमने जब हैंड टू हैंड एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद आप बताओ हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके लिए। आपने अपने वार्ड में कोई डिस्पेंसरी बनाई हो? भाई मेरे वार्ड में डिस्पेंसरी जो है वो प्राइवेट जगहों पे चल रही है, बाकी ऐसी कोई सरकारी जगह मेरे वार्ड में है नहीं, ना तो कोई स्कूल है ना कोई सरकारी जगह ऐसी है जो मैं जहाँ। तो 2.5 साल आपने ऐसे निकाल दिए जावेद साहब? नहीं नहीं, कौन कह रहा है ऐसे निकाल दिए भाई, वार्ड में आप जाके देख सकते हो। हम 2.5 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, आपके जो नेता हैं अली मेहंदी, प्रत्याशी भी रहे हैं वो विधानसभा चुनाव में। जी जी। वो एक वीडियो में गालियां बक रहे हैं MIM वालों को, आम आदमी पार्टी वालों को। देखो मैं ये कह रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है, आदमी के कहना कुछ और चाहता है, कभी कभी तो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए राजनीति में? अरे ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल तो कौन सा नेता नहीं करता, आपने बताओ। अभी एक हमारे बड़े भाई हाजी खुशनूद साहब ने छोट भैया नेता बता दिया। क्या ये छोट भैया नेता कहना किसी को सही है? जाहिद चौधरी, जब इलाके में फ्लैट बनते हैं तो वहां पर MCD वाले आते हैं और उसमें पार्किंग भी नहीं दी जाती, स्पेस भी नहीं दिया जाता, वेंटिलेशन भी नहीं दिया जाता। उसके बाद भी बिल्डिंगें बन जाती हैं, MCD पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन बाद में वही MCD वाले फिर नोटिस भेज देते हैं। हमारे बड़े भाई हाजी खुशनूद साहब ने एक बात बोली, अवसरवादी नेता। ये अवसरवादी नेता क्या होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अवसरवादी किसे कहते हैं? अवसरवादी नेता वो होता है जिसे अपना काम निकाल लिया, काम खत्म हो गया, या अपनी जरूरत पूरी कर ली, उसे तो कहते हैं अवसरवादी। ये पब्लिक जानती है अवसरवादी कौन है कौन नहीं। तो आपका सीधा निशाना जो है हाजी खुशनूद पर है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके बात पे है, मेरा जो निशाना है उनकी बात पे। वो ऐसी बातें ना कहें। अली भाई के मुंह से अगर कोई बात निकल गई तो उसके बात को बतंगड़ बना दिया। आपके मुंह से भी बात निकल गई है उसको आप अवसरवादी नेता। अवसरवादी नेता किसे कहते हैं ये पब्लिक जानती है, सब ज्यादा सबको पता है अवसरवादी कौन है कैसा नहीं है। आज मैंने आपको दिखाया था, हाजी खुशनूद ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि उनके वार्ड में सिर्फ 13 नोटिस लगे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये बताया था कि ब्रजपुरी वार्ड में 66 नोटिस लगे हैं। तो इसको लेकर आज मैं जावेद चौधरी से चर्चा करने आया हूं। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं वो 66 नोटिस जो ब्रजपुरी वार्ड में लगे हैं क्या मतलब है उनका और क्या उन पर कार्रवाई होने वाली है। जावेद चौधरी जी, आज आपने एक अखबार की कटिंग में देखा होगा 66 नोटिस आपके वार्ड में लगे हैं मकानों पर, और दूसरी तरफ हाजी खुशनूद बता रहे हैं मेरे वार्ड में सिर्फ 13 लगे हैं। तो क्या वजह है 66 नोटिस आपके वार्ड में लगे हैं? पहले तो इमरान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे देखने वालों को सलाम, नमस्कार, आदाब। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखो नोटिस लगे हैं मगर उन नोटिसों का ये नहीं पता अभी तक हमारे माननीय हमारे बड़े भाई खुशनूद साहब को कि वो नोटिस कौन से हैं और किस चीज़ के नोटिस हैं। मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, 66 नोटिस लगे हैं। ये मैं लगे नहीं है मतलब निकले हैं मेरे वार्ड के लिए, मगर वो डेंजर जोन, मतलब उसको MCD ने डेंजर जोन मतलब डेंजर मकान बताया, जबकि वो ऐसे है नहीं। उसमें हम सुबह से आज DC साहब और जो हमारे एक्शन है उनसे हमने बात की कि ऐसा हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा जी आपकी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई कमियां हैं। तो हम उन नोटिस वालों से मिले। मैं आपको इमरान भाई एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ। ये नोटिस है जिनके घरों पे लगे हुए हैं, जिनके नोटिस लगे हुए हैं। हमने उन लोगों से बात की और उन लोगों ने आके हमें बताया भी, और उनके ये मकान इस हालत में है। ये दिखा दूँ आपके चैनल से। ये अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन मकान बने हुए, बढ़िया मकान बने हुए। तो हमने इस पे बात की, अगर ऐसे मकान कहीं बने हुए हैं किसी भी नोटिस के अंदर हमारा ऐसा मकान है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो जो नोटिस आया है उसके वो वापस होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो 66 नोटिस आपके वार्ड में लगे हैं, आपका कहना ये है वो मकान जो झरझर हालत में लिखित रूप में गए हैं MCD में? जी जी। आप बता रहे हैं वो ठीक हालत में, आपके पास फोटो भी हैं? जी जी। तो आपका कहना ये है आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं कोई कार्रवाई ना तो पहले हुई है ना होने दूंगा। और दूसरी चीज में एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में अभी तक 4 बिल्डिंग ऐसी हैं जिन पे नोटिस लगा है, जो सील हो सकती हैं, जो बुक हैं। और जो मेरे बड़े भाई हाजी खुशनूद साहब बार बार ये पेपर उठा के दिखा देते हैं 66, ये सबको दिखाई दे रही, सबने देखी है। 66 क्या है ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। खुशनूद साहब के जो लगी हुई है 13 आपने देखा, ये 13 प्रॉपर्टी बुक है। मेरी 66 वाली बुक नहीं है, ये 13 वाली बुक है जो 6 सील हो चुकी हैं। ये पब्लिक बता देगी, मुस्तफाबाद वाले बता देंगे, वार्ड वाले और बृहस्पति वार्ड वाले बता देंगे कि कार्रवाई कहां हो रही है और कहां नहीं हो रही। 6 प्रॉपर्टी सील हो चुकी है, 7 प्रॉपर्टी और
सील होना बाकी है। ये 13 प्रॉपर्टी सील वाली हैं। मेरे यहाँ कोई प्रॉपर्टी अल्लाह का शुक्र है कि सील वाली नहीं है। 4 प्रॉपर्टियां हैं जो सील हो सकती हैं। एक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई इसलिए हुई है कि वो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में उन दोनों पार्टियों का झगड़ा चल रहा है आपस में। मकान मालिक 2 हैं जो बताते हैं कि मेरा है या मेरा है, उनका कोर्ट में मैटर चल रहा है, इस वजह से उसमें तोड़फोड़ हुई है गली नंबर 5 के अंदर। बाकी इससे अलग कोई मैटर आप मुझे बता दो कि कोई तोड़फोड़ हुई है या कहीं सील हुई है अभी तक। तो आपको आज ही पता चला है कि आपके वार्ड में नोटिस आ गए हैं? जी जी जी, जब नोटिस आए हैं, अखबार में आए, जब तो पता चलेगा इस चीज के लिए। लेकिन आपको कोई जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि आप तो एमसीडी के पार्षद भी हैं, एमसीडी में आना जाना, जोन में जाना आना आपका लगा रहता होगा। देखो इमरान भाई, मैं बता दूं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप को कहते जी मुझे 5 दिन से पता है, मुझे 6 दिन से पता है, पता किसी को नहीं है इन चीजों का। नोटिस जो निकाल रहे हैं, आपको पता है कि हमारे माननीय विधायक बिष्ट साहब जब से लगे हुए हैं, उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया हुआ है, बिल्डिंग का। इसके सिवा अभी उन पर कोई काम हुआ नहीं है बिष्ट साहब से। आपने देखा एक बहुत बड़ा हादसा भी हमारे यहाँ मुश्ताबाद में हो गया है, उसका बहुत दिल से दुख है मुझे। हम लोग उसमें लगे रहे जब से वो बिल्डिंग गिरी है, और उस दिन से आज तक हम उनके टच में हैं, जो मकान मालिक हैं या जो किराएदार हैं। इमरान भाई, बहुत ही बुरा हादसा है, मगर क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं पता लग पाई। हमें जैसे ही आज पता लगी, हम सुबह से आज हम इसी कार्रवाई में लगे हुए हैं, और हमने ये नोटिस इकट्ठे भी कर लिए हैं। 3-4 दिन से मुझे पता लग रहा था कि नोटिस आए हैं, ये नहीं पता था कि ये 66 हैं। इनकी गिनती आज ही क्लियर हुई है, वो भी अखबार के माध्यम से। हम उस कोशिश में लगे हुए हैं कि 66 नोटिस कैसे आए, मगर हमने जब जांच पड़ताल की, पता लगा हमारे वार्ड में तो अच्छे खासे मकानों पे भी नोटिस आए हैं। तो उसके लिए हमने बात की है डीसी साहब से कि अगर मकान सही है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि नए विधायक जो बने हैं भाजपा से, मोहन सिंह बिष्ट, तो ये नोटिस उन्होंने भेजे हैं क्या? अब ये तो मुझे नहीं पता किसने भेजे हैं, ये मैं आपसे कह नहीं सकता किसने भेजे हैं, मगर आए तो एमसीडी से हैं। ये एमसीडी जोन से नोटिस निकले हैं, मगर उसके लिए मैंने बताया था, उस पर हमने कार्रवाई कर दी है। हम खुद लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अपने वार्ड के अंदर अभी तक भी सही रहा है और आगे भी सही रहेगा। लेकिन लोगों में तो एक हलचल मची हुई है। 66 नोटिस बहुत ज्यादा होते हैं जी। जैसे कि अभी आपने हाजी खुशनूद के बारे में बताया, हाजी खुशनूद आपके बारे में बता रहे हैं, हाजी यूनुस अली मेहंदी के बारे में बता रहे हैं, अली मेहंदी जो है हाजी खुशनूद उनके हाजी यूनुस के बारे में बता रहे हैं। इमरान भाई, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो बार बार एक ही अखबार उठा के दिखाए थे। आज तो तुम्हारे पास 10 चैनल वाले बुला लिए आपने, 10 चैनल वालों को आप ये न्यूज दिखा रहे हो 66 का। आप ये बताओ, जनता जानती है, मुश्ताबाद वार्ड के लोग जानते हैं और बृहस्पति वार्ड के लोग भी जानते हैं कि किस वार्ड में कितनी कार्रवाई हो रही है, कितनी प्रॉपर्टी सील हो चुकी है, कितनी प्रॉपर्टी सील होने बाकी है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे वार्ड में अभी तक कोई प्रॉपर्टी सील नहीं हुई है, ना इंशाल्लाह मैं होने दूंगा। और हर उस आदमी के साथ खड़ा हूं जो परेशानी में है, जिसके साथ नोटिस लगा हुआ है, उस आदमी के साथ मैं फोन कर करके खुद उनसे पूछ रहा हूं। अगर कोई भी दिक्कत आपको आएगी, आपके साथ खड़ा हुआ हूं, उस काम को इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ा हूंगा, उस काम को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। अच्छा, ये जो नोटिस लगे हैं या नोटिस आए हैं, तो इनका कोई शुल्क वगैरह देना पड़ेगा एमसीडी को? नहीं, ऐसा क्यों, शुल्क वो इसमें है ही नहीं कोई शुल्क। वो बता रहे हैं कि जर्जर हालत में, हम बता रहे हैं कि सही हालत में। अगर जब सही हालत में तो हम उनमें क्यों, उसका शुल्क क्यों जाएगा, आप मुझे बताओ। जब हालत एमसीडी ने बताई जर्जर हालत, और हम उन्हें बाकायदा फोटो सहित दिखाएंगे कि हमारी हालत ठीक है, तो जर्जर हालत कहां से होगी? अच्छा, आपसे कोई मीटिंग वगैरह ली थी पहले एमसीडी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, यहाँ पर नोटिस भेजने से पहले, क्योंकि आप पार्षद हैं? नहीं, इस बारे में कोई ना तो मीटिंग किसी से ली जाती है, ना किसी ने कोई मीटिंग ली है। देखो, मेरे वार्ड में ज़्यादा कोई फ्लैट नहीं है, 2-4 अगर कहीं फ्लैट बने में हैं, वो ज़्यादातर पुराने बने में। इक्का दुक्का अगर कोई अभी बना भी है तो हमने उन्हें मना किया, भाई फ्लैट हम अपने वार्ड में नहीं बनवाएंगे। अगर इक्का दुक्का कोई बन भी जाता है तो उसकी देखरेख करने के लिए एमसीडी खुद बैठी हुई है। एमसीडी का ये काम है, उसकी देखरेख करने के लिए अधिकारी आते हैं, हर तरह का अधिकारी होता है, मगर हम नहीं चाहते किसी के मकान में तोड़फोड़ करवाना, हम किसी का मकान इंशाल्लाह टूटने देंगे। लेकिन आज तो विपक्ष में पूरी चर्चा थी मुस्ताबाद में कि ये नोटिस जो है बिना पार्षद के नहीं लगाए जाते या बिना पार्षद के भेजे नहीं जाते। देखो, सब तरह के लोग हैं, हर तरह की बात करने वाले लोग हैं, ये तो चलता रहता है इमरान भाई। सब तरह के लोग सब तरह की बात करते हैं, मगर आज आप बताओ, मेरा बृहस्पति वार्ड के अंदर अगर कोई कंप्लेंट किसी तरह की भी हो, आप मुझे बताओ, एक भी आप कंप्लेंट ला के दिखा दो मुझे कि भाई ये प्रॉपर्टी सील हुई है अभी तक, जब से मकान गिरा है, जब से तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, जब से नोटिस आने स्टार्ट हुए हैं। क्या ये आम आदमी का फर्ज नहीं था? आम आदमी पहले इसमें एमसीडी में भी थी। 19 को ये हादसा हुआ, वो सॉरी हाँ 19 को ये हादसा हुआ। 19 के बाद 24-25 तक नोटिस आने स्टार्ट हो गए। 24 तक नोटिस ही नोटिस आ गए कि आम आदमी वाले के चुपचाप बैठे हुए थे, जब नहीं उन्हें दिखाई दे रहा था
आज तो आप लोग कह रहे हैं कि हम मुआवजे की बात करेंगे, जब आपका मेयर बैठा हुआ है उस टाइम आप बात ही नहीं कर रहे हो, उस टाइम आपने किसी चीज की बात ही नहीं करी। नोटिस उस टाइम के निकले हुए हैं, उस टाइम आपने अपने मेयर को ये नहीं कहा कि यार क्या हो रहा है, हम जाके बात कर सकते हैं। आज आपके पास मेयर नहीं है, आज दूसरे मेयर से आप बात करने जाओगे, जब अपना मेयर है उससे तो आपसे बात नहीं करी गई, दूसरे मेयर से क्या बात करोगे, दूसरे मेयर से क्या रख सकते हो। आप मुझे बताओ, जो अपना आदमी मेरी पार्टी का कोई आदमी बैठा हुआ है, मैं अपने पार्टी के आदमी से बात नहीं कर पा रहा, मेरी पार्टी का मेयर बैठा हुआ है, मैं उससे किसी मुआवजे की बात नहीं कर पा रहा, जो मकान टूट रहे वहां मैं खड़ा होकर ये रुकवा नहीं पा रहा, तो कहे का वो मेयर हमारा। आज दूसरी पार्टी का मेयर बैठा, आप सोचते हो कि दूसरी पार्टी के मेयर के पास हम जाए। तो ये जो दिखावे वाली बात है, मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि दिखावे वाली बात है, इस पे ध्यान दे, दिखावा ना करें। राजनीति आप कर रहे हो, पार्टी वाली बात आप कर रहे हो, आप कहते हो हम तो राजनीति नहीं करते। सबसे ज्यादा राजनीति करने वाले तो आप लोगों को बताओ कौन से टाइम में राजनीति। लेकिन वो तो कह रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद ये कह रहे हैं कि बिना पार्षद, आज आपने हाजी खुशनूद का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें खुद बता रहे हैं, वो क्या बता कांग्रेस के पार्षद ये कह रहे हैं बिना पार्षद के नोटिस नहीं आते। कौन कह रहा है? हाजी खुशनूद कह रहे हैं अपनी। ये कोई कुछ भी कह सकता है, मैंने कहा है तो आप बताओ ना। अच्छा, अब इस बीच अब जो जनता पिस रही है मुस्ताबाद की, चाहे नेहरू विहार वार्ड हो, मुस्ताबाद वार्ड हो या बृजपुरी वार्ड हो, अब इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? क्या जनता ऐसी परेशान होती रहेगी? आपकी बिना नॉलेज के यहाँ पर नोटिस लगा दिए गए, आपको पता भी नहीं है, जबकि आप निगम पार्षद हैं, यहाँ से सारा काम आप ही देखते हैं। आपको पता है, जब से मकान टूटने स्टार्ट हुए इमरान भाई, जब से कुछ हालत ऐसी हो चुकी है कि बहुत ही बुरे हालात से एमसीडी गुजर रही है, क्योंकि ये जो काम कराने के लिए प्रेशर देखो, एलजी क्या कौन है, बीजेपी से है, कमिश्नर कौन है, बीजेपी से है, तो काम करने वाले कहीं ना कहीं आपको पता है जो वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आप आगे काम कैसे कर पाएंगे जावेद चौधरी, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं जी, और एमसीडी में सरकार जो है दिल्ली में भाजपा की बन गई, मेयर भी भाजपा का है, डिप्टी मेयर भी भाजपा का है। देखो पहले भी हमारा कोई नहीं था, आज भी हमारा कोई नहीं है, पहले भी कोई हमारा मेयर थोड़ी था, आज भी हमारा कोई मेयर नहीं है, पहले भी हम काम कराते हैं, आज भी काम कराएंगे। अभी तक आपने चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करा दिया अपने वार्ड में? भाई मेरे वार्ड में बताया मैंने, कई बार आपको बताया होगा, एक वार्ड के अंदर मेरे वार्ड में अभी तक जो काम हुए हैं वो देखो झाड़ू वाला काम है, सफाई का काम है, यही ज्यादातर कोई काम है। मेंटेनेंस का जो कोई छोटा मोटा कोई चाम नाला, एक 8 नंबर का नाले का उसकी पुलिया बनवानी थी या कोई ऐसा छोटा मोटा काम है, वो तो होता रहता है, मगर बड़े काम अनऑथराइज एरिया में हम नहीं करा सकते, काउंसलर का फंड नहीं लगता। तो अब आप काम नहीं करा सकते, आपने खुद कहा है। नहीं, हमको अनऑथराइज एरिया में हमारा फंड लगता नहीं है, हमने नहीं कहा, ये तो भाई कागजों के अंदर है कि अनऑथराइज एरिया में। लेकिन जनता ने तो आप पे भरोसा जताया था हाँ। अपने कामों के लिए कि अच्छा निगम पार्षद बनेगा तो हमारा वार्ड चमकेगा। तो जो इंशाल्लाह जनता ने भरोसा जताया था, उस भरोसे में अभी तक भी हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में भी खड़े रहेंगे। हमने काम किया है और काम करेंगे। हमें निगम पार्षद जनता ने बनाया है, हम उनका बिल्कुल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा भी करते हैं। और देखो ये मेन काम जो निगम पार्षद के अंडर में जो काम आ रहा है, वो आप मेरे वार्ड में किसी भी से भी जाके पूछ भी सकते हो कि हम जब से लगे हुए आज तक हमने अपने काम में कमी नहीं होने दी कभी। अच्छा, बृजपुरी का ये रोड जो है, जब रोड से एंट्री करते हैं आपने देखे होंगे कितने गड्ढे हैं वहां पर, गाड़ियां पलट जाती हैं, अब बरसात भी शुरू हो चुकी है, बैटरी रिक्शा पलट जाते हैं, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इस रोड का काम हम करवाने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ही रोड बनेगा। हम बहुत दिनों से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं आप, अभी 2.5 साल और लग जाएंगे, फिर चुनाव आ जाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर, अल्लाह ने चाहा तो 6 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने नहीं, महीने 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस रोड पे हम काम करेंगे। ये वाला रोड हम बनवाने जा रहे हैं, एमसीडी का रोड है और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश में लगे हुए हैं, एमसीडी की तरफ से ही रोड बनेगा। बृजपुरी का ये नाले वाला रोड जो है, इस पे पूरा इंक्रोचमेंट फैल चुका है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते, क्या बात है? अपने वोट बैंक कम करना नहीं चाहते आप? नहीं नहीं नहीं, देखो वो हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से गाड़ी लेके आए हुए होते हैं, हमने कई बार ये काम किया है, मगर कुछ लोग नहीं समझते इस चीज को। उन्हें समझना चाहिए कि इंक्रोचमेंट रोड पे नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में पावर है, आप उन्हें मुंह से नहीं एक्शन करके समझाएं। नहीं, कई बार हुआ है ऐसा, एक्शन भी होता रहता है, ऐसा नहीं कि एमसीडी नहीं करती, एमसीडी एक्शन भी करती रहती है, मगर थोड़ा सा हमें अपने लोगों को ही समझना चाहिए कि कहीं भी गाड़ी लगा के ना जाए, गाड़ी सही जगह वहीं लगाएं। अच्छा, आप एक गुलदस्ते के फूल थे, हाजी खुशनूद, आप एक साथ पार्षद बने थे, जी ठीक है ना? अब वो आम आदमी पार्टी में चले गए, आप कांग्रेस में रह गए, आप उन्हें कोस रहे हैं, वो आपको कोस रहे हैं, लेकिन पिस रही है आम जनता। जावेद चौधरी साहब, पहले मेरी बात पूरी होने दें, आप मेरी बात पूरी होने दें। जी जी, पिस रही है यहाँ की आवाम, मकानों पर नोटिस, अभी आप 4 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि 4 नोटिस हैं, लेकिन अचानक 66 आ गए। आज भी बता रहा हूँ, जो सीलिंग वाले नोटिस हैं वो 4 ही हैं। आपको ये पता होगा यहाँ प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल जीरो हो गया है। ये तो बहरहाल होना ही है, जहां प्रॉपर्टी गिर रही, मकान गिरा हो, गिरने के बाद वहां
ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हो, रात दिन कोई मकान टूट रहे हो, तो बहरहाल वहाँ आपको पता है कोई खरीदार तो आएगा नहीं वहाँ पे। जहाँ प्रॉपर्टी गिर रही हो या टूट गई हो या किसी वजह से और नोटिस लग गए हो, तो वहाँ कौन मकान खरीदने तो आएगा? आप आप मुझे इनके बताओ। कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हुए हैं जो ये नोटिस आए हैं आपके वार्ड में 66। मैं कांधे से कांधा मिला के नहीं खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ 24 घंटे। किसी भी टाइम मुझे कोई आवाज लगाता है तो मैं 24 घंटे उनके साथ रहता हूँ, शुरू से लेके आज तक हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त तक रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मैं कांधे से कांधा मिला के, तो सब कहते हैं कि कांधे से कांधा मिला ही खड़ा हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। जहां भी हो, अगर मुझे रात को बुलाएंगे तो इंशाल्लाह रात को खड़ा मिलूंगा। लेकिन आपके हाथ में पावर तो है नहीं। अभी आप मेयर चुनाव में भी 8 लोग बचे हुए हैं, बस 8 वोट मिले आपको। हाँ इमरान भाई, आप खुद समझदार आदमी हो। हम 8 होने के बाद भी चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, दावा किया है और हमने चुनाव लड़के दिखाया है। आप 100 आम आदमी पार्टी वाले 119 होने के बाद ही मैदान छोड़ के भाग गए। हम 8 कुछ तो गिनती नहीं होती ना, 8 वाले भी कम से कम वहां लड़े जाके चुनाव उनके साथ, बीजेपी वालों के साथ। आप 119 होने के बाद भाग गए। क्या आप विपक्ष का भूमिका कहाँ निभाएंगे? आप मुझे बताओ ना। ना तो आप यहाँ निभा रहे हो, ना वहां निभा सकते हो। जब लेकिन वहां निभाई, आदिल अहमद खान तो अपनी पूरी टीम को लेकर शादरे जोन में गए थे, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, और यहाँ जो सीलिंग हुई है, बिल्डिंग मकान तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने डीसी से मुलाकात भी की है। तो ऐसी मीटिंग है इमरान भाई, हम भी कई बार कर चुके हैं, मगर हमारे अंदर बार बार वीडियो बना के, बार बार फोटोग्राफी करके दिखावा वाला काम नहीं करते। हम जो काम करना होता है अपने लोगों के लिए वो काम करते हैं, और जिनके लिए हमने काम करा उन्हें पता भी है कि हाँ हमने काम किया है। हमारे अंदर हर टाइम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाला काम नहीं है। हम जो काम करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अब ये 66 नोटिस जो लगे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने सवाल को, ये 66 नोटिस नहीं, 66 परिवारों पे एक बहुत बड़ा सदमा आ गया है, क्योंकि लोग टेंशन में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद मुश्ताबाद विधानसभा में एक डर का माहौल बना हुआ है, चाहे 2 मंजिल का मकान हो, 3 मंजिल का मकान हो। लेकिन इस वक्त आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो क्या आश्वासन कराना चाहेंगे अब आप? मैं अपने बिरजपुरी वार्ड के लोगों से, मुश्ताबाद विधानसभा के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि नोटिस लगे, इसकी तरफ ध्यान ना दें। आप इंशाल्लाह घर बैठे, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी हर टाइम 24 घंटे कोई भी आपके पास आता तो पहले मैं खड़ा हूँगा, बाद में आप खड़े होंगे। मैं हर 24 घंटे में हर समय आपके साथ हूँ। कभी भी आप मुझे फ़ोन करो, 24 घंटे में आपके साथ अवेलेबल हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जावेद चौधरी साहब, हाजी खुशनूद ने भी यही कहा और आप भी यही कह रहे हैं। आप कांग्रेस में हैं, वो आम आदमी पार्टी में है, लेकिन डायलॉग दोनों एक से क्यों बोल रहे हैं आप? इमरान भाई, ये डायलॉग बाजी नहीं है। मैंने आज तक कभी डायलॉग बाजी नहीं की अपने वार्ड के अंदर। मेरे वार्ड में ज़्यादातर लोग मुझे जानते भी हैं, मैं काम करने वाला जैसे आदमी हाजी हूं। खुशनूद कह रहे हैं कि मैं आधी रात को भी आपके साथ तैयार हूं। अगर आप लोग तैयार हैं, फिर ये आम जनता क्यों पिस रही है? क्यों आप प्रदर्शन नहीं कर रहे? शादरा जोन में जाके यहाँ के लोगों को ले जाकर 500 लोगों को ले जाके आप प्रदर्शन कीजिए वहां पर। इंशाल्लाह अगर कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो प्रदर्शन भी करेंगे। पहली बात तो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं रात दिन, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। हमने अपने वार्ड में अभी तक नहीं आने दिया कभी भी किसी को भी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2.5 साल के पीरियड में कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये जो हादसा हो रहा है 24-66 जो आप बता रहे हो, जिनकी गिनती बहुत ज़्यादा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। मगर जब से गिनती ये देखी है मैंने, मैं खुद लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह इस गिनती को कम कर दूंगा अल्लाह ने चाहा। ना तो मैं किसी का नुकसान होने दूंगा। अगर किसी का नुकसान होता तो पहले मेरा होगा, उसके बाद मेरे बाद उसका नुकसान होगा। अच्छा जावेद साहब, ये टॉपिक तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात करूँगा, चाहे 4 दिन बाद या 6 दिन बाद, जब आप मुझे टाइम दे देंगे, कि आपने जीतने के बाद कितना फंड पास कराया और कितना फंड आपने अपने वार्ड में लगाया। तो इस पे आप मुझे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ज़रूर दें। जी जी बिल्कुल, जब भी आप कहोगे आप इंटरव्यू देने के लिए, हम पीछे नहीं हटते कभी किसी चीज़ के लिए भी। जब आप बोलोगे हम इंटरव्यू देंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास सारी चीज़ है और ये एमसीडी का अमाउंट आया हुआ है, फंड आया हुआ है, तो ये कोई वैसा नहीं है जगह, ये जहाँ लगा हुआ है इसकी हर चीज़ की डिटेल होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। तो बिरजपुरी वार्ड में सुबह से एक हलचल मच रही थी कि 66 नोटिस जो हैं इनके वार्ड में लगाए गए हैं। जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है, लोग बिल्कुल घबराए ना, इनके पास आए। ये कांधे से कांधे मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं और ये ज्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं। आज भी इन्होंने कई मीटिंगें ली हैं एमसीडी के बड़े अधिकारियों से। ये बहुत जल्द उन नोटिसों को खत्म करा देंगे, जैसा कि इन्होंने अभी ऑन कैमरा कहा। आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे कॉल ना करके जावेद साहब को कॉल करें और ये आपकी पूरी मदद करेंगे।